अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एफिलिएट मार्केटिंग के दौरान जब प्रोडक्ट के इमेजेस लगाते हैं तो वो किस तरतीब से हम डाउनलोड करते हैं वहाँ से, और कैसे हम वर्डप्रेस में लगाते हैं, और इसके साथ वहाँ से हम लिंक किस तरह जनरेट करते हैं एफिलिएट का, और उसको हम किस तरह वर्डप्रेस साइट के अंदर लगाते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको यहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ साथ तो ये काफ़ी कीमती चीज़ें हमने बाकायदा पेड कोर्स करके ये लिए, तो आपको यहाँ से फ्री मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करें ताकि किसी की भलाई हो जाए आपकी वजह से। तो चूँकि मैं काम कर रहा हूँ अभी मैं 6 प्रोडक्ट पे आया हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है इस प्रोडक्ट के लिए मैंने अपने पास अलहदा ऑलरेडी जो है वो लिंक निकाले हुए हैं। तो ये नंबर 6 है। तो ये मेरे पास जो है वो 5 हो चुके हैं, ये 6। ये लिंक आपके पास होता है ऑलरेडी, क्योंकि आपने जब आर्टिकल लिखा होता है तो आपने वो प्रोडक्ट जो उनके ऊपर आपने रिव्यू किया होता है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो एक तरीकाकार इसका ये है कि आप जो है वो नॉर्मली इमेजेस यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इमेज यहाँ से हम जब क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमें ये HTML कोड देगा। जब हमें HTML ये कोड देता है तो वो कोड हम जो है वो HTML में जाके लगाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अभी नेट का कोई इशू है, इस वजह से ये नहीं आ रहा शायद। ये चलिए मैं इसको इमेज को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसे करके दिखाता हूँ जिस तरह नॉर्मली लोग करते हैं। इस तरह यूज़ कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े इस तरह भी लोग कर रहे हैं। हम लोग भी इस तरह कर रहे हैं, लेकिन इस तरह रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है ना वो डायरेक्ट इसको इमेज को जो है वो करें। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ से इसका नेम भी कॉपी करना होता है। अब हमने वर्डप्रेस में जिस जगह जाके लगाना है वहाँ पे अपने कर्सर को क्लिक करना है, ऐड मीडिया के ऊपर आना है, अपलोड फाइल करनी है। और ये चूँकि ये डाउनलोड में ऑलरेडी जाती हैं फाइल्स, तो ये लास्ट वाली अभी जो है वो मेरी डाउनलोड हुई है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। थोड़ा सा आपने देखना भी होता है कि जब आपने प्रोडक्ट जो है कौन सा लिया है, कलर वगैरह से आइडिया होता है कि कहीं इमेज गलत ना लगा दें। तो इस तरीके से ये वाला इमेज आ गया। यहाँ पे आपने ऑल टेक्स्ट वो वाला जो कॉपी किया था यहाँ पे लगा देना है, और इसके बाद आपने इसको इंटर करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ से आपने इसको सेंटर पे करने के लिए इसको क्लिक कर देंगे, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपने क्लिक प्राइस के ऊपर हमने लिंक लगाना है जिसके थ्रू लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जो लोग इस काम को जानते हैं उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं है, टू द पॉइंट उनको समझ आ रही होगी। लेकिन जो इस काम को नहीं जानते एफिलिएट को, तो उनको शायद जो है ना ये ऊपर से गुजरा होगा सारा कुछ। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने आके कस्टम यूआरएल में क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना, कंट्रोल V से कर दें या माउस से कर लें। यहाँ पे इसको आपने लाजमी करना होता है, क्योंकि ओपन लिंक इन न्यू टैब जब तक हम नहीं करते और अपडेट कर दें उस वक्त तक जब कोई बंदा हमारे आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता है ना, तो मैं आपको इसका, मेरे पास कितने रह गए, 7 है, मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ कि फ़र्क क्या पड़ता है। अब जब हमारा कोई भी बंदा आर्टिकल के ऊपर जो है वो ये मेरा आर्टिकल अभी यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अभी ये आपके सामने लास्ट वाला लगाया है, ये वाला। ये देखें, ये लास्ट मैंने अभी प्रोडक्ट यहाँ पे पेस्ट किया है। तो इसके ऊपर अगर ये वाला हमारे पास चेक द प्राइस, वो जो मैंने वहाँ पे ऑप्शन आपके ऊपर किया था ना कि ओपन इन द न्यू टैब, अगर वो नहीं करेंगे हम, तो हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बंदा इसकी बजाय, हमारी साइट की बजाय अमेज़ॉन इधर ही खुल जाएगा, तो वो आपकी साइट छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें मज़ीद एक्सप्लोर करने में बंदे को शायद दोबारा वापस आना पड़े, या बंदा चूँकि जल्दी में होता है नेट पे तो वो ना करे, मतलब आपकी साइट स्किप ना हो, इस वजह से फिर वो ऑप्शन ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है ना इसको जब क्लिक करते हैं उस ऑप्शन के ओके होने की वजह से, तो ये न्यू टैब में हमारा जाके अमेज़ॉन के ऊपर खुलता है और साइट भी ओपन रहती है। तो इसी तरतीब से हम जो है ये लगाते हैं। बाकी मैंने ये वाला भी, नेक्स्ट वाला भी इस तरतीब से ही लगाना है। आपके समझाने के लिए मैं मज़ीद लास्ट पे मेरा भी है तो मैं समझा देता हूँ। तो इसको वही तरतीब हम करेंगे। अब हमारे पास जैसे ये ओपन होता है तो उसके बाद हम जो है वो, अभी मैं आपको दूसरा तरीका खैर समझा देता हूँ। सॉरी, ये वाला जो प्रोडक्ट लिंक है ये तो डॉट इन में जाके खुल गया, इसमें मेरा अकाउंट नहीं है। बहरहाल उसके लिए भी आपको उस वक्त नेट थोड़ा बिजी था, तो मैं वो भी मेथड आपको बता देता हूँ अगर वो करना चाहें आप तो।
जैसे ये है, तो आप इसमें जाके तो यहाँ पे आपने जो है वो ये इमेज वाला जो है वो इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना। तो इमेज के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने कितना बड़ा फोटो रखना है, लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, जितना रखना उतना करें। ये आपका HTML कोड है, इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इस जगह पे वो मैंने ये प्रोडक्ट लगा दिया है, ये वाला इस जगह पे मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन चले मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद जब ये टेक्स्ट के ऊपर आपकी वेबसाइट आ जाए तो कहीं कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कर्सर किधर है, आपने कंट्रोल V कर देना है ये, तो आपका ऑटोमेटिक ही देखें ये यहाँ पे पब्लिश हो गया, पोस्ट हो गया। अब आप विजुअल में जाएं दोबारा, तो वहाँ पे आपका इमेज ऑटोमेटिक आया हुआ होगा। ये देखें आपका इमेज आ गया, इसको आपने सेंटर करना। अब होता असल में ये है कि हम वो जिस तरह पहले मैंने किया है वो इस वजह से करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे ना। अक्सर ये इमेज छोटा होता है, अगर आप ऊपर वाला इमेज देखें बड़े इमेजेस हैं, और ये छोड़िए वाला थोड़ा देखें आप तो ये थोड़ा छोटा होता है। इस वजह से हम जो है वो वाला तरीकाकार इख्तियार करते हैं। तो इस तरतीब से आप जो है अमेज़ॉन से इमेज जो है वो उठाते हैं, और आपने इमेज उठाने के बाद इस तरीके से आप इसमें लिंक करते हैं। अब आपके माइंड में हो कि सर हमने दूसरा भी लास्ट पे मैं एक इजाफी चीज़ भी आपको समझा देता हूँ। आपके माइंड में हो कि सर हमने इन के बैक पे कैसे लगाना है, तो इमेज जो ऑलरेडी हो तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने एडिट करना है, नॉन में आके वही कस्टम करना है, यहाँ पे आपने आके वो वाला लगा देना और यहाँ से आपने ओपन इन न्यू टैब कर देना है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके माइंड में हो कि सर हम यहाँ भी लगाना चाहते हैं लिंक, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे भी आपने इसको इस तरह बोल्ड करना है, इस निशान के ऊपर जाना है और यहाँ आपने लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर ज़हन में रखें, ये चीज़ हम अमूमन भूल जाते हैं कि इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो फिर बंदा जो है ना इसके ऊपर भी आएगा, तो वो नए जगह पे जाके आपका लिंक पोस्ट इस यहाँ पे जब लग जाएगा तो वहाँ न्यू टैब में खुल जाएगा, वरना यहाँ पे भी वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपकी साइट ख़त्म होके बंद होके तो अमेज़ॉन की ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम अमेज़ॉन से जो है वो इमेज उठाते हैं और यहाँ पोस्ट करते हैं और इनको हम वहाँ से एफिलिएट लिंक लेके तो इस तरतीब से लगाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।